की जनता की 5 साल में वोट मांगने के लिए आता है, बीच में नहीं आते हैं। ये तो हर पार्टी में है। एकदम ये आपका कहना जायज है। हर पार्टी में यही चीज है। सांसद बन गया, चला गया, फिर वोट मांगने के लिए आता है। विरोध इसीलिए हो रहा है। बीजेपी में विरोध नहीं है। यहाँ का संसद जो है, संसद प्रतिनिधि संजय सेठ के साथ विरोध कर रहे हैं। अब जब विरोध करना था, सच्चाई ये है कि जब हमको विरोध करना था उस समय हमने किया नहीं। विरोध इसका कब होना चाहिए था? 1 साल पहले से, कि फिर इसको टिकट देगा तो भाई टिकट देगा। अच्छा, और एक चीज पूछ रहा था कि जयराम महतो का नाम सुने? एकदम सुने हैं, अच्छा लड़का। यहाँ तो बोल रहे हैं कि पहले घर देखेंगे उसके बाद देश देखेंगे। एक चीज हमको बता दीजिए, देश रहेगा तब राज्य रहेगा, तब घर रहेगा। झारखंड ही कह रहा है कि झारखंड ही पढ़े लिखे नहीं है क्या? एकदम है। कहाँ तुम तो क्यों सीट नहीं दिया बोल रहे हैं? देखिए, पैमाना सरकारी नौकरी 140 करोड़ आदमी को नौकरी नहीं दिया जा सकता है यदि और भारत की जो वोटर हैं, भारत की जनता वोटर हैं, हम तो देख रहे हैं लालू जी जिनको चारा चोरी घोटाला में सजा हो चुका है, वो बाहर आए हैं रिमांड इसमें पेरोल में, एक तरह से बीमारी का होकर उसको दिया गया है जमानत कि हम बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। और लोग उसको यदि पोल कर देता है तो भैया मेरे, हमको तो समझ से बाहर हो जाता है कि लोग किसको क्या करना चाहता है, अपना राज्य को या राष्ट्र को, ये समझ से परे हो जाता है। आपका मोदी पसंद है कि राहुल गांधी पसंद? राहुल गांधी तो एक नया पसंद नहीं है, क्योंकि उसका न बात ठीक है, न चाल ठीक है, न व्यवहार ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। ऐसा वोट बर्बादी तो राज्य का चुनाव नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे, ये 4 को जाकर ही कर लेंगे। तो लोगों को हम लोग यही आग्रह करते हैं और सबसे विनती हम लोग का है कि ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। 10 साल का इनका भी काम देखिए और 50 साल का उनका भी काम देखिए, और वो काम को देखते हुए आप निर्णय लीजिए कि कौन हमारे लिए, राष्ट्र के लिए, चाहे उस राष्ट्र का निर्माण कौन करेगा, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, फिलहाल तो अभी जो चल रहा है उसमें तो मोदी उसमें सर आगे है। और यदि उसमें भी कोई आता है तो यदि पता चलता है तो आप उसको वोट कीजिए। लेकिन अभी तो उसका तो कुछ तय नहीं हो रहा है। कहीं यहाँ कुश्ती लड़ रहा है, वहाँ साथे लड़ रहा है, यहाँ तो वही देख रहे हैं। इसलिए कल उन लोग एक साथ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जोहार, नमस्कार, आदाब। हम अभी और माझी के ब्लॉक चौक में है और यहाँ पे कुछ दादा लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि इसको क्या इस बार चुनाव में मतदान करेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दादा जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? बसंत कुशवाहा। क्या माहौल चल रहा है दादा इस बार? यह माहौल चल रहा था, चुनाव का पर चर्चा हो रहा था, कौन कैसा है, किसका क्या बाहरी है, तो वही चल रहा था। तो यहाँ हर तरह के लोग हैं, सब अपने अपने विचार दे रहे हैं। तो हम लोग वही कहे कि भाई आपका विचार अलग हो सकता है, लेकिन ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर का है। इससे राष्ट्र का निर्माण और पतन दोनों हो सकता है। इसलिए हमको राष्ट्र को सोचकर ही चुनाव में अपना मत उसी को देना है जिससे राष्ट्र का निर्माण में सहयोग हो। ऐसा वोट बर्बादी तो राज्य का चुनाव नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे, ये 4 को जाकर ही कर लेंगे। तो लोगों को हम लोग यही आग्रह करते हैं और सबसे विनती हम लोग का है कि ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। 10 साल का इनका भी काम देखिए और 50 साल का उनका भी काम देखिए, और वो काम को देखते हुए आप निर्णय लीजिए कि कौन हमारे लिए, राष्ट्र के लिए, चाहे वो सेना को मजबूत करना हो, राष्ट्र को मजबूत करना हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो, विकास, रोड, सड़क निर्माण और भी जो सेक्टर है उसको पूरा करने के लिए जो कर रहा है, आपको यदि समझ में आता है, समझ कर ही वोट आप करें। राष्ट्र का निर्माण कौन करेगा, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, फिलहाल तो अभी जो चल रहा है उसमें तो मोदी उसमें सर आगे है। और यदि उसमें भी कोई आता है तो यदि पता चलता है तो आप उसको वोट कीजिए। लेकिन अभी तो उसका तो कुछ तय नहीं हो रहा है। कहीं यहाँ कुश्ती लड़ रहा है, वहाँ साथे लड़ रहा है, यहाँ तो वही देख रहे हैं। इसलिए कल उन लोग एक साथ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मोदी पसंद है कि राहुल गांधी पसंद? राहुल गांधी तो एक नया पसंद नहीं है, क्योंकि उसका न बात ठीक है, न चाल ठीक है, न व्यवहार ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। कोई भी लीडर हो उसको सबसे पहले ये समझना होगा कि यह धरती हमारी है, यह राष्ट्र हमारा है, इसका यहाँ के जितने नागरिक हैं सब हमारे हैं, और इन सबों का विकास हमको सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें सुरक्षा भी आता है, शिक्षा भी आता है, विकास भी आता है, इंडस्ट्री भी आता है, खेती भी आता है, उस सब आता है, स्वास्थ्य भी आता है। और इसको तो पता नहीं, कभी वहां जाकर वहां गाली दे देगा देश को, कभी वहां जाकर उल्टा बोल देगा, कभी सनातन को गाली दे देगा, कभी राम इसके लिए कुछ नहीं है। तो वैसे नहीं चलता है।
हो सकता है अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां हर धर्म को मानने वाले लोग हैं और अगल बगल में है, लेकिन कुछ नहीं होता है, अच्छा है। अब उसको यदि आप फ्रिक्शन करना चाहते हैं, ये तो गलत चीज है। दूसरा राष्ट्र एक बता दीजिए जहां दो फिरका एक जगह रहता है, नहीं रहता है, उन लड़ेगा। इसलिए राष्ट्र के हित में लोग को मत अपना देना चाहिए। मोदी 10 साल में क्या काम किए? मोदी 10 साल में तो देख लीजिए, सेना में जो पहले जो हम आयात करते थे आयु या अन्य सामान, अब हम निर्यात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। जितना इंडस्ट्री उभर रहा है, रेल परिचालन, सड़क देखिए सब बन रहा है, एक विकास तो हो रहा है। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखिए 5 में आ गया। अब कल उसका वादा है 3 में लाने का, वो तो आगे क्या कर सकता है वो तो बात की, लेकिन 5 में आया, ये तो क्लियर हो गया। किसान के लिए क्या किया? किसान के लिए मूल्य तो मिल ही रहा है, मूल्य तो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? मूल्य तो मिल रहा है। जो एमएसपी जो था वो तो पहले से ज्यादा है। जिस फसल में एमएसपी था, भिंडी में तो नहीं है, बोदी में तो नहीं है, तो वो तो मार्केट रेट जो होता है उसमें होता है, लेकिन जो धान का रेट है तो धान का तो पहले से बढ़ा हुआ है। और उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन, यदि हम स्टेट में राज्य सरकार हैं और हमको किसान को और देना है तो राज्य सरकार भी उसको दे सकती है, उसको राज्य सरकार भी दे सकती है। मोदी सरकार 10 साल में छात्रों के हित में क्यों बात नहीं? और छात्र के हित में आज जो इतना मेक इन इंडिया और एक और चल रहा है ना छात्र के लिए, वो सब तो चलिए रहा है। छात्र के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए भी लोन का प्रावधान किए हुए है। वो अपना लेकर बहुत कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत के लेकर मोटरसाइकिल लेकर उड़ रहा है, तो हर तरह का है। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी 140 करोड़ आदमी को नौकरी नहीं दिया जा सकता है। यदि उसके तुलना कीजिएगा तो जहाँ जहाँ भी वो दिया है, प्राइवेट सेक्टर को भी खोला है, वहाँ भी लोग इंटर किया है, बिजनेस के लिए भी प्रोत्साहित किया है। और जितना जो भी रोड ही बन रहा है या और कुछ बनता है तो वहाँ भी रोजगार सृजन होता है। सरकारी नौकरी राज्य सरकार भी दे सकती है, केवल उसी को दोष देना। अब सेंट्रल में कितना नौकरी है, उस पर कितना है, राज्य सरकार के पास कितना नौकरी है, ये क्या किया? विपक्ष कह रही है कि बीजेपी ने एजुकेशन महंगाई कर दिया। एजुकेशन पहले भी महंगा था, पहले भी महंगा था। पहले एक टीचर को 15 रुपया मिलता था, है ना, अब वो टीचर 1.5 लाख और 1 लाख पाता है। तो जब हम किसी भी चीज को देखिए, यदि हम कुछ करते हैं तो जो हम खर्च कर रहे हैं तो ज्यादा वो डिमांड कर रहा है तो उसको देना पड़ रहा है, तो उस हित में तो हमको भी अपना करना होगा, तो फिर पैसा आएगा कहाँ से? और यदि महंगा हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का है शिक्षा में, शिक्षा तो स्टेट गवर्नमेंट भी संभालती है, ऐसी बात नहीं है कि केंद्र ही संभालती है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो शिक्षा में सुधार कर सकता है। यहाँ तो देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल जो भी गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ टीचर लोग पैर लाद के कुर्सी में बैठे रहते हैं, जबकि सरकार वहीं के बच्चे लोग के गार्जियन को ही समिति में चुनता है। विद्यालय समिति जो बनता है उसमें वही का अध्यक्ष रहता है, गार्जियन ही उसमें सदस्य बनते हैं, सचिव केवल वहाँ के प्रिंसिपल या हेडमास्टर उसी को बनाया जाता है, और वही सब वो कर रहे हैं। तो इसको कैसे सुधारिएगा? अगर बीजेपी इतना काम किए हैं तो गांव में इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध बहुत तरह से होता है, विरोध बहुत तरह से होता है। विरोध का कारण बहुत तरह का होता है। एक होता है कि हम 4 को अपना पिला दिए, विरोध कर दिए, पहला। दूसरा होता है कि हमारे प्रति यदि किसी का रुझान है व्यक्तिगत, तो वो हम आ गए तो उस पर प्रति भी विरोध होता है। विरोध तो हर जगह सबका होता है। राहुल गांधी का रायबरेली में हो गया, मुर्दाबाद और जिंदाबाद, गो बैक, तो क्या कीजिएगा, वो सबका अपना अपना। रांची की बात कर रहे हैं, रांची में संजय सेठ बोल रहे बाहरी है, तब आज हम उसको यदि बाहरी करते हैं थोड़ा देर के लिए, तो पिछला बार क्यों चुने थे? पिछला बार क्यों चुने थे? उस समय भी वो बाहरी था। जहां तक बाहरी और भीतरी की बात है तो झारखंड के कितने लोग बाहर में काम कर रहे हैं, कितने लोग बाहर में कर। यहाँ देख लीजिए आप, रांची कोकर से नीचे चले जाइए, तिरिल बस्ती पूरा आदिवासी का बेल्ट है, सारा जमीन आदिवासी का है, उसमें सब बिल्डिंग बन गया। और सरकार जो आदिवासी हित की बात करता है, आज 5 साल लगभग होने चला, नवंबर दिसंबर में 5 साल पूरा हो जाएगा, आदिवासी हित की बात करता है, वो सारा जमीन चला गया सादा डीड में। जब सादा डीड क्या है, जब उसका रजिस्ट्री नहीं होता है तो सादा डीड क्या है? और उस बिल्डिंग वहां बन गया, और उस बिल्डिंग में बीबी वहां पोछा लगाती है जिसका जमीन था, और वो है सो वहां नौकर कर बन रहा है। तो क्या सरकार इस पर नजर नहीं रख सकती है? लोकल सरकार तो रखेगी, केंद्र सरकार तो नहीं रखेगी ना। या यदि प्रश्न उठाया जाता है तो उसको भी रखना चाहिए।
लेकिन ज्यादा तो लोकल को है। अब जितना मुखिया का दायित्व तो पंचायत का है, वो केंद्र तो उतना नहीं, वो जो फंड भेज रहा है, व्यवस्था कर रहा है, कमेटी बना रहा है, वही कर, लेकिन देखना तो उसी को है। यदि वो कमजोर है आपका तो सब कमजोर है। हम यदि चोर हैं अपना घरे में, यदि हम पहले क्या होता था, देवनी और खांचा होता था, चावल धान रखते थे ना, तो बहुत ऐसा लड़का होता था या कुछ परिवार का सदस्य होता है तो उसके नीचे छेद कर देता था, और जितना जरूरत हुआ झोला में भर के फिर चेथरा लूट के फिर वो चुनाव बेच के, अब उसका तो कोई दवा नहीं है। बोल रहे हैं कि जनता की 5 साल में वोट मांगने के लिए आता है, बीच में नहीं आते हैं। ये तो हर पार्टी में है, एकदम ये आपका कहना जायज है। हर पार्टी में यही चीज है, सांसद बन गया चला गया फिर वोट मांगने के लिए आता है। विरोध इसीलिए हो रहा है, बीजेपी में विरोध नहीं है। यहाँ का संसद जो है, संसद प्रतिनिधि संजय सेठ के विरोध कर रहे हैं। अभी जब विरोध करना था, सच्चाई ये है कि जब हमको विरोध करना था उस समय हमने किया नहीं। विरोध इसका कब होना चाहिए था? 1 साल पहले से, कि फिर इसको टिकट देगा तो भाई टिकट देगो तो चला जाएगा। हम लोग हजारीबाग में क्या किए, पहले से उसका विरोध किए, पहले से विरोध किए, बदलना उसको बाध्य हो गया। जयंत सिन्हा नहीं रहा है ना भाई, तो जब हम पसंद नहीं है, हमको नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, ये लक्ष्मण जी नहीं पसंद है, तो इसको हम पहले से उसका टारगेट बनाएंगे ना। एक रेंडम तो कोई भी नेतृत्व, आप ही नेतृत्व करता रहेंगे, कर रहे रहेंगे, और कोई विरोध नहीं आता है उस समय तक, तो आप तो वहां देखेंगे कि बहुत बढ़िया है। पहले से ही विरोध होता तो निश्चित रूप से यहाँ भी बदला जा सकता था, जैसा अन्य जगह बदला गया, धनबाद में बदला गया, हजारीबाग में बदला गया, तो और जगह भी बदला जाता। झारखंडी कह रहा है कि झारखंडी पढ़े लिखे नहीं है क्या? एकदम है, कहाँ तुम तो क्यों सीट नहीं दिया बोल रहे हैं? देखिए पैमाना हो नहीं हो, हम क्या बोले, हम तो यही बोल रहे हैं कि विरोध पहले से होना चाहिए, ताकि नेतृत्व को पता चले कि नहीं इनके खिलाफ, लक्ष्मण जी के खिलाफ बहुत आक्रोश है। वो पता नहीं चला, चतरा बदल दिया, उसके प्रति आक्रोश था, लोकल को दे दिया ना भाई। तो यहाँ भी यदि विरोध करता तो हो सकता है कि बदल जाता, लेकिन हम अब इस स्थिति में आकर यदि राष्ट्र का हम नुकसान करना चाहते हैं तो वो अलग चीज है। यहाँ तो बोल रहे हैं कि पहले घर देखेंगे उसके बाद देश देखेंगे। एक चीज हमको बता दीजिए, देश रहेगा तब राज्य रहेगा तब घर रहेगा। बाबर आए थे, पहले तो यहाँ सब हम लोग का साम्राज्य था राजाओं का। बाबर आए, कहेगा हम पहले अपना देखेंगे बाद में हम अपना राज्य देखेंगे। गुलाम हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं? तो वो यदि वही उसको घरे देखना है, जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो घर कहाँ से रहेगा? बोले हम लोग का जो मुद्दा है उन लोग उठाता नहीं है। कौन नहीं उठाता है? एक चीज हमको बता दीजिए, झारखंड अभी या जेएमएम प्लस सरकार है ना भाई, विपक्ष का सरकार है, और आपका यहाँ अधिकतर आदिवासी भी विधायक बहुत हैं। बंधु तिर्की हट गए तो उनकी बेटी आ गई। कोई भी आदिवासी का मुद्दा उठाया कि हमारा आदिवासी पलायन हो रहा है या हमारा इसमें क्यों नहीं आ रहा है? हमको जहां तक याद है, एके धान थे VC और उनकी मिसेज थी यूपीएससी में मेंबर, बहुत पहले, हमको लगता है ये 80 आसपास की बात है। तो यहाँ का बच्चा यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं हो पाते थे, नंबर तो ले आते थे रिटर्न में, लेकिन ओरल में भाइवा में वो छट जाते थे। तो एके धान की वाइफ इंदू धान, याद हो गया, इंदू धान कही कि भाई हमारे बच्चे क्यों सिलेक्ट नहीं होते हैं, जबकि रिटर्न में तो अच्छा नंबर आ रहा है। तो ओरल में उसको कम नंबर दिया था। उसी समय कहा कि यदि रिटर्न में उसका 60% है तो यहाँ भी उसका, आप गलत सवाल उससे करते हैं और उसको है सो सीधा सवाल पूछते हैं, इसलिए तो उसमें उस समय कंपलसरी कर दिया कि उसका इतना % मार्क देना ही होगा। तब से सिलेक्शन हम यहाँ का ज्यादा होने लगा। तो वो नीति तो वो बनाता है, विधानसभा में नीति तो वो बनाते हैं, केंद्र राष्ट्र का नीति तो केंद्र सरकार बनाती है। तो नीति आप क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? नीति तो आपको करना चाहिए, तो आप तो नीति बनाए नहीं, आप बोल दिए हम नियोजन नीति बनाएंगे। बोल रहे हैं दादा बीजेपी वाला तो खाली मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं और हिंदू मुस्लिम का लड़ाते हैं। एक जगह दंगा बता दीजिए जहां कहा कि मुस्लिम को काट दो, एक जगह बता दीजिए। आप अपना सरना को मानते हैं? यदि है तो अपने धर्म को मानते हैं कि नहीं? तो सबको अपना मानेगा कि नहीं मानेगा? आपके धर्म को यदि हम गाली दें, कहेंगे वो काल्पनिक है, पहान खराब है, ये चलेगा? ये अच्छा है? हम जान रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है, आयत में लिखा हुआ है कि काफिरों को से भेंट मत करो, काफिरों को मिले तो जान मार दो, लेकिन हम वो तो जानकर भी हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि तुमको अच्छा लगता है, अच्छा तुम रहो, हमको जो अच्छा लगता है हम रहें, मिल बांट कर रहो।
लेकिन कोई किसी पर चोट पहुंचाएगा तो गलत है। राम मंदिर बनाया 500 साल से पड़ा हुआ था, कांग्रेस भी बना सकती थी। पटेल सोमनाथ बनाया ना जी, सोमनाथ का मंदिर पटेल जी के इसे बना ना, तू भी बना सकती थी, ये मुद्दा खत्म किया जा सकता था। पहले तो वही लोग बोलते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, समय नहीं बताएंगे। अब जब बन गया, समय भी बता दिया, तो फिर उन लोग का हम लोग को नहीं बुला रहा है। अरे बुलाना क्या है, मंदिर में तो कोई भी जाएगा, जिसका आस्था है वो जाएगा। अब हम जूता पहन के घुस जाएंगे मंदिर में तो धोएगा ही, धोएगा कि नहीं धोएगा? आप भी धोइएगा। अरे यदि उसको हम मुद्दा बना दे कि हम गए थे हरसला, मंदिर में धो दिया गंगा जल से, तो गलत है। अच्छा, और एक चीज पूछ रहा था कि जयराम महतो का नाम सुने? एकदम सुने हैं, अच्छा लड़का। क्या जीतेगा इस बार? देखिए, वोटर पर निर्भर है, वोटर पर निर्भर है। पोजीशन अभी ठीक है, हम तो उसी का चर्चा कर रहे थे कि वो बहुत अच्छा रणनीतिकार है लड़का, हम उसको दाद दे रहे। अभी हम बोले कि वहां दे दिया मुस्लिम धनबाद में दुल्लू महतो के चलते, अब वहां मुस्लिम चला गया, कांग्रेस से बिदक गया, वहां से इसको सपोर्ट मिल गया। इधर आपको वहां दे दिया विनोद सिंह के लिए, विनोद सिंह के लिए वो कर दिया, जादव वहां दे दिया कि जादव का खींच लो और तुम हमको समर्थन कर दो। हजारीबाग में मथुरा महतो को शांत, ससुर दामाद को शांत करने, ससुर को शांत करने के लिए कहा हम कोयरी दे देते हैं कि हजारीबाग में कोयरी वोटर 99% बीजेपी का वोटर है, तो उसका वोटर काट लेगा और अपना सेव कर लिया। अब जीते नहीं जीते वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक समझ सोच उसके पास है और आगे जाकर वो लड़का बहुत अच्छा तरक्की करेगा यदि यही स्टैंड रहा तो हेलमेट का समर्थन करते हैं? नहीं, हम समर्थन हेलमेट का नहीं करते, हम उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। अरे राष्ट्रीय पर्व में हम उसका समर्थन नहीं करते। हाँ, विधानसभा अगर आता तो हम कह सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। राष्ट्रीय स्तर पर क्या बीजेपी या कांग्रेस? राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी आएगा, बीजेपी। एकदम बीजेपी का फुल सपोर्ट है? हम सपोर्ट मेरा नहीं, जो परिदृश्य दिखता है उसको आएगा और आना भी चाहिए उसको, ये सपोर्ट की बात नहीं है। ठीक है, और कुछ ज्यादा हम बात करने का प्रयास करेंगे। ताजहार, अरे हम तो ज्यादा बोल नहीं अच्छा सकते। ठीक है। हाँ जी, क्या चर्चा परिचर्चा चल रहा है रांची लोकसभा? रांची लोकसभा में तो है कि बीजेपी के गढ़ रहा है, बीच बीच में कभी कांग्रेस आया, लेकिन इस बार भी बीजेपी आएगा। चाहे बाहरी भीतरी का कितनों नारा लोग दे ले, लेकिन बीजेपी ही जीतेगा, संजय सेठ ही जीतेगा। और जहाँ तक भारत की बात है, भारत में इस बार पूर्ण बहुमत से